good कि हर एक ने अपना अपना प्लॉट लिया, कहानी ली, मगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट की मेरे को कमी लगी। क्या आप इसके बारे में क्या बताओगे? लाइक डायलॉग चलता है तो एक ऐसा चलता है तो मज़ा आता है, राइट? वहाँ पे एक सीधी सरल कहानी चल रही है, उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम ऐसा चलेगा, राइट? चटकाता। Do you understand what I'm talking about, right? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट की कमी है। नहीं, वो जो कहानी चल रही है बहुत सरल सी कहानी है, मगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट की कमी मेरे को महसूस लगी। नहीं, मैं मतलब ये जो बात आप कह रहे हैं, ये कहानी का जो विकास हुआ या जो कहानी में परिवर्तन हुए, ये उसका नतीजा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट की आप बात कर रहे हैं, 1970 के आसपास की कहानियाँ देखें तो ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब परिस्थिति और मनस्थिति का द्वंद्व, मैं इसे कहना चाहती हूँ कि भाई एक सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में आप हैं, लेकिन वो चरित्र के मतलब एक परिवेश बाहर है और एक भीतर, तो चरित्र के मन में जो द्वंद्व हो रहा है वो कहानी का प्राण है। ये उस समय की कहानियों में होता रहा। लेकिन जो बात कल भी मैंने कही थी कि इधर की जो कहानी है वो उस बिंदु से एक डिपार्चर लेती है, मतलब उस तरह की नाटकीयता से, उस तरह के कथानक से, उस तरह के द्वंद्व से या संघर्ष से, जिसे भी आप कहो, तो कहानी कहने वाला, मतलब अगर आपने हर्षबाला की कहानी ध्यान से मतलब नहीं मैं मतलब ध्यान दिलाना चाहती हूँ, नहीं मैं एक मिनट, कहानीकार खुद अपनी कहानी में रस ले रहा है, तो ये एक बिल्कुल अलग स्थिति है कि आप खुद मज़े ले लेके और मज़े पैदा कर रहे हैं कहानी में, और वो किस्सा आप सुना रहे हैं। तो जो बहुत आपका सेक्रेड था ना, कॉन्फ्लिक्ट, वो गया है और अब उसे ढीला करने की कोशिश की जा रही है, और वो ढीला करके मतलब अब पाठक सहयात्री है, जिससे कहानीकार बतियाता भी है और कहानी को आगे भी बढ़ता है, उसे ज़बरदस्ती एक तरह से आप मतलब सुषमा जी जब कहानी लिखती हैं तो वो सोचती हैं कि मतलब कहानी को कहना चाहिए, कहानीकार को नहीं, लेकिन कहानीकार यहाँ बहुत कुछ कहता है और कहानीकार पाठक को चुनौती देता है कि आप ये नहीं समझेंगे और आप ये नहीं समझेंगे। मतलब कहानीकार खुद कहानी को खोल के रख दे रहा है कि क्यों, मतलब अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं कि वो टीनेज की लड़की है, वो एक खास वर्ग की लड़की है, कहानी डिफाइंड है, वो आपको स्पेस नहीं दे रही है कि आप कैरेक्टर को इंटरप्रेट करें। कहानीकार खुद आपके लिए ये करके दे रहा है और बांध रहा है आपकी सीमा। अब आप ये नहीं कह सकते कि इस निम्मो को आप किसी और निम्मो की तरह देख लेंगे या हर पाठक की अपनी कोई निम्मो होगी, ऐसा नहीं हो सकता इस कहानी में। मैं उसी बात को थोड़ा और अगर आप कहें तो मैं बताना चाहती हूँ, कहानी की जो मेरी अभी तक की रीडिंग है, संदीप बहुत गहरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जब देखिए कहानियाँ तो बहुत लोग लिखते हैं और हज़ारों लिखी जा रही हैं और आप हर कहानी के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन अच्छी कहानी की जब हम बात करते हैं तो हम और तरीके से बात करते हैं। संदीप शायद उसके ऊपर कह रहे हैं, हम ब्यौरे देते जा रहे हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और आप पढ़ते जा रहे हैं। जो कह रहे हैं कि कहानी फ्लैट होती है, कहानी किसी बुम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि दो धरातल पर कर सकती है, एक है संवेदना के धरातल पर और एक है तर्क के आधार पर। तर्क जो है वो आप लेख लिख सकते हैं, कहानी इसलिए लेख से अलग है, उसमें संवेदना होनी चाहिए। लेखक कुछ भी ना कहे और बहुत कुछ कहा जाए, शायद उनका मतलब ये है। जब हम कहानी की बात करते हैं, हर एक कहानी में खासियत होती है, नहीं तो वो कहानी क्यों होती, कहानीकार क्यों होते। पर आप इतनी कहानियाँ पढ़ते हैं, कोई कहानी आपके जहन में टिक जाती है, आप तालियां बजाना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि लेखक उस पर काया में जाकर उसकी संवेदना को अभिव्यक्त करने में कितना सफल हो पाया है या नहीं। अभी मैं इनसे बात करी थी, जब कहानी के बारे में हम बात करते हैं तो
कहानी सुनते हुए एक प्रश्न आपके मन के पीछे घूमता है, आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, रामलीला की कहानी हर तरह से भी सुनाई जाती है, तुलसीदास भी कहते हैं, पर जो आप कहना चाह रहे हैं उसके सार्वभौमिकता क्या है? क्या वो सभी उसको छू पाते हैं? नहीं, यह कहानी सिर्फ कहानी कहने के लिए कही गई। कहानी पढ़ने के बाद आपको क्या असर होता है? पढ़ ली, ताली बज की बात खत्म हो गई। तीसरी बात हम ये हैं, उस कहानी का क्या, क्यों कुछ कहानियां हैं इतने वर्षों के बाद भी हम याद रखते हैं। तो जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो वो सब बातें जो सुधी पाठक है, जो आलोचक है, या आलोचक नहीं भी है, मैं पाठक की बात करती हूँ, जो सुनते हैं, वो सब बातें दिमाग में घूमती हैं। भैया आप क्या रहे हो, और जो कह रहे हो बिना कहे लेखक के वो बात दिल तक उतर गई तो वो कहानी है। तो मेरा ध्येय यही होता है, शायद वो भी यही कहना चाह रहे कि ब्योरे मत दो, कहानी में कुछ बात हो, और वो बात हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे। मैं सच में चाहती हूँ कि सुषम जी, जब आप कहानी, मतलब आप मुझसे बेहतर ये प्रक्रिया समझती हैं। प्रक्रिया नहीं समझती, मैं तो स्ट्रगल करती रहती हूँ हमेशा। हर कहानी में मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है कि मैं इसे किस तरह अपनी बात को कहूँ। जैसा कि मैंने कहा, अभी भी मैं समझ नहीं पाई कि मैं इसका शीर्षक, शायद मैं स्विमिंग पूल ही रखूँगी। तो लेकिन मेरे मन में दुविधा आती ही रहती है, इसीलिए मैं कोई भी बात पूरे निश्चय के साथ नहीं कह सकती। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मैंने कई तरह की नई कहानियाँ जो आजकल लिखी जा रही हैं पढ़ी हैं, और मैंने कल मेंशन भी किया था, मुझे कहानियाँ अच्छी भी लगी हैं। तो मुझे जो कहानी का कहानीपन है उसमें बहुत मज़ा आता है। तो हर्षमाला की कहानी में जो कहानीपन था उसका मुझे सुख मिला, है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उसकी कहानी में या मेरी कहानी में या जो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात थी, क्योंकि मैं सोचती हूँ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नाटक का गुण है। नाटक में जो टकराहटें हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। कहानी में टकराहट होना ज़रूरी नहीं है। एक इंसान भीतर से क्या महसूस कर रहा है, वो लगातार उसकी जो संवेदना है, उसकी जो अनुभूतियाँ हैं, अगर वो उनको कहीं दूर तक जाकर हम तक पहुंचा पाता है कि हमें वो उसकी बात छू जाती है, तो वो कहानी ने कह दिया। छूना बहुत ज़रूरी है। हाँ, छूना ज़रूरी है। ऊपर से निकल जाती है कहानी तो पढ़नी बहुत अच्छी बात है। माइक में बोल। हाँ, और किसी को कुछ कहना? बहुत बढ़िया डिफाइन किया आपने। कॉन्फ्लिक्ट इतना नहीं, कहानी में जो सुनने वाले को बहुत अच्छी लगी, जैसे उनकी कहानी थी और आपकी कहानी थी, बड़ा मज़ा आ रहा था सुनने में। तो मेरे को कहीं पे लगा कि आप बहुत नरेशन हो रहा है, बहुत जो राइट है वो आप बता रहा है, कहानी बताई जा रही है। कहाँ पे जैसे आपकी कहानी में कही गई है वो लैंग्वेज आ रही थी ना, मज़ा आता था उसमें सुनने के लिए, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है ऐसा। तो वही मेरी बात थी कि क्या कहानी में वो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, क्या मज़ा ले सकता है, राइट। हम भी मज़ा लें और जो सभी दृश्य वर्णन है हमारे आँखों के सामने आ जाए। इट वाज रियली गुड, आई रियली एंजॉयड। क्योंकि हर कहानी जो है वो अलग अलग ढंग से अपनी बात कहती है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए भी बढ़िया काम कर सकती है, कोई बिना कॉन्फ्लिक्ट के भी सिर्फ अनुभूति में आपको साथ ले जाकर आपको छू सकती है। तो मतलब कहानी कई मिलियंस ऑफ तरीकों से लिखी गई है। मेरी अमरकांत की लिखी कहानी जाएगी। में कोई वैसा हाँ, कॉन्फ्लिक्ट दोपहर नहीं के है, भोजन की कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट जो मैं कहना चाह रही थी वो अभी सुषम दी ने कह दिया। यस, मतलब मुझे ऐसा लगता है संदीप जी कि आपने जो बातें कही वो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हैं और सभी ने इस पर बहुत जो भी प्रतिक्रियाएं दी, पर शायद कहानी का शिल्प भी
अब निर्धारित करना मुश्किल है। असल में अब ये हर कहानी के एक नए ढांचे पर निर्भर करता है कि वो कैसे निकल कर आ रही है। जैसे अब हम जिन कहानियों को पढ़ रहे हैं या आलोचना करते हैं या मैं खुद लिखती हूँ, तो मैंने खुद देखा कि हर कहानी अपने लिए खुद डिमांड करती है कि उसका एक नया शिल्प हो। जैसे मैं अपनी ही अगर छोटी सी एक कहानी का उदाहरण लूँ, तो इस कहानी को लिखते हुए मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस प्रक्रिया में जाऊँ अगर, कि मैं कब खुद उपस्थित हो गई। शायद कहीं दिमाग में रहा होगा उन दिनों चलता हुआ वो पूरा लव जिहाद का प्रकरण कि निम्मो उतरी और सलीम आया, तो पहली प्रतिक्रिया जो पाठक के दिमाग में आएगी वो ये कि ये हिंदू मुस्लिम पर कुछ होने वाला है। तो शायद कुछ ऐसा हुआ होगा कि अचानक लेखक उतर आया। पर साइमल्टेनियसली रेखा दी ने तो वो कहानी भी सुनी मेरी दूसरी, जो तवायफ पर है और मजीदा उसके केंद्र में है। तो उस कहानी में मजीदा अपने आप से संघर्ष कर रही है और एक जगह पर ऐसा, मतलब उसमें सिर्फ एक छोटा सा प्रकरण आया है कि जैसे मोहम्मद साहब की याद में लोग अपने आप को कोड़े मारते हैं, और मजीदा क्योंकि वो तवायफ है और कई लड़कियों को तवायफ बना रही है, तो वो हर रात जब कोई नई लड़की आती है तो मजीदा कमरे में बंद होकर अपने आप को कोड़े मारती है। तो उसमें कहीं लेखक की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो हस्तक्षेप कर पाए। वो मजीदा का संघर्ष है और उस संघर्ष को वो ले जाते हुए उसके पेट पे लात पड़ती है लास्ट में, और फिर बारिश हो रही है और कुछ कहानी अपनी गति से वहाँ पर आकर रुक जाती है, पर लेखक हस्तक्षेप नहीं कर पाया। तो मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हर कहानी आपसे ज़िद करती है कि वो उसका अपना शिल्प होगा, उसको अपने तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, और हर बार एक तयशुदा ढांचे की डिमांड नहीं की जा सकती। ये कहानीकार के हाथ से भी छूट जाता है। और इसमें मन्नू भंडारी मुझे अक्सर याद आती हैं कि जब उन्होंने वो कहानी लिखी थी तो वो कहती हैं कि पाठक, वो जो पात्र है वो छूट जाता है, आप उसके बाद उसे बांध नहीं सकते, और पात्र सामने आके खड़ा हो जाएगा कि अब आपकी मर्जी थी, आपने मुझे जन्म दे दिया, अब मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से आकार लूँगा। तो हर कहानी की वही जिद होती है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छे खुद लेखक हैं। और एक्चुअली पिछली बार इन्होंने कहानी पढ़ी थी, इस बार कहते हैं मैं कहानी ख़त्म नहीं कर सका, नहीं लेके आए, पंजाबी में लिखते हैं। और पिछली बार इन्होंने जब पढ़ी थी तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी था। आई थिंक आप खुद, और उसमें नाटकीयता थी वो कहानी। हाँ, नहीं दूसरी, हाँ, और लंबी कहानी थी। तो हाँ, तो उसमें बहुत गुंजाइश, मतलब उस तरह की चीज़ थी। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि सारी जो कहानियाँ हैं वो वही, जैसे हर्षवाला ने अभी कहा कि अपना अपना शिल्प लेके आती हैं। अगर करोड़ कहानियाँ आप पढ़ेंगे तो करोड़ों अलग होंगी। हाँ, जैसे हर इंसान एक जैसा भी दिखता है लेकिन हर कोई अलग होता है, इसलिए कहानी कहानी भी होती है और अलग होती है। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको माइक देते हैं। मेरी कहानी बहुत लोगों ने मिस की है, मुझे मजा नहीं आया। तो अभी पढ़ते आखिर आई नो। हाँ, शैलजा जी की जब चल रही थी तब मैं आया यहाँ पर। शैलजा जी की कहानी वो भी पूरी मतलब नहीं सुन पाया मैं, लेकिन उसके बाद की सुनी। लेकिन आपकी कहानी है जिसके ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा आपने उठाया, मुझे लगता है सीमा जी की कहानी में तो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, वो उनके अंदर चल रहा है। हर एक वाक्य में जो कह रही है वो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, पूरा कॉन्फ्लिक्ट का मामला, कश्मकश चल रही है ये। अब सुषम की बात करें। सुषम जी, हाँ। और जी, और दूसरा मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट या तो कहानी में हो या तो कॉन्फ्लिक्ट वो पाठक के अंदर तैयार करे। हाँ। ये दोनों कहानी की विशेषता है, और ये कहानी का ये बलस्थान है कि अगर सीधी सी भी कहानी हो लेकिन पाठक पूरा कॉन्फ्लिक्टेड हो जाए वो पढ़कर, तो ये भी एक कहानी का मुझे लगता है विशेषता है। और इन कहानियों में मुझे बहुत अच्छी लगी सबकी, जितनी कहानियां मैंने सुनी। मैं ये भी सुन रहा हूँ कि जिन्होंने पढ़ी है सबकी कहानी में, मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूँगा सबकी कहानियाँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा आपका सेशन। मैं हमेशा कभी मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ, लेकिन आज लगा मुझे। नहीं, हम बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप सुने और अपने कमेंट्स दें। धन्यवाद।
सविता ना, मैंने बिल्कुल ऐसे सविता की कहानी पर हाँ मुझे लगता है कि उस पर भी बात होनी चाहिए, और सीमा ने भी जो पढ़ी, क्योंकि उन दोनों कहानियों में माँ उपस्थित है। और एक जगह माँ जो अपने बच्चों के सामने देख रही है कि वो सिखाना चाहती है कि देश कुछ है पर बोल के नहीं सिखा सकती, तो कुछ ऐसा लाना चाहती है कि बात तो हो जाए कम से कम 15 मिनट के लिए सही, पर वो एहसास हो, और वो बच्चे उनके भीतर वो एहसास है, पर माँ को वो उस समय जब नज़र आता है तो सिर्फ वो नम आँखों से देखती रह जाती है। और दूसरी तरफ जहाँ माँ कुछ नहीं कह पा रही, दोनों जगह मुझे लगा कि माँ इतनी तीव्रता से उपस्थित है पर दोनों जगह माँ कुछ कहती नहीं। और वहाँ माँ कुछ नहीं कह पाती, पर वो माँ जब दूसरी बार ऊँ कर रही है तो मैं महसूस कर सकती थी उस चीज़ को कि माँ की पूरी डिमांड है कि अब उस लाल साड़ी को वहाँ से हटा दिया जाए। तो वो एक जो मतलब ये एक इतना अंदर से जो संघर्ष चल रहा है दोनों तरफ उन माँओं के बीच, असल में इसका शायद सारा एक जो पूरा संदर्भ है वो कामकाजी महिलाओं के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा संघर्ष है जहाँ जब हम इकोनॉमिकली हस्तक्षेप तो करने लगते हैं, फिर भी हम जानते हैं कि हम इन बच्चों के साथ मतलब हम इन्हें पूरा समय नहीं दे पा रहे, पर अंदर से जिद है कि संस्कार हमें वही वाले कहीं चाहिए। तो उसके बावजूद, हस्तक्षेप के बावजूद, संस्कारों की इच्छा के बावजूद, हम ये भी जानते हैं कि हम जिस समाज में खड़े हैं वहाँ हम उन पर वो चीज़ें लाद नहीं सकते। पर अंदर से वो जो इच्छा है, वो चाहे मतलब स्ट्रोक के बाद पैरालिटिक हुई मदर की स्थिति हो, चाहे बिना स्ट्रोक के स्ट्रोक खाई हुई माँ की स्थिति हो, दोनों जगह पर वो कॉन्फ्लिक्ट मुझे लगता है, मतलब मैं उसको उस संघर्ष से नहीं पर मेरे अंदर चलने वाला संघर्ष, क्योंकि लगातार वो लाल साड़ी मेरे अंदर कौंध रही थी और लगातार मुझे अपना बच्चा नज़र आ रहा था कि मैं उसको कैसे इसके साथ जोड़ूं और उसे कैसे बताऊं। तो ये जो कुछ ऐसी भावनाओं के लिए ज़िद है हमारी, इन कहानियों में मुझे नज़र आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। और ये मैं बिल्कुल एक पाठक के नाते, मतलब उसमें मैं खुद को कहानीकार के रूप में नहीं जोड़ रही, ऐसी कोई ना ऐसा कोई प्रयत्न है, मतलब एक पाठक के नाते जब मैं इन कहानियों को सुन रही थी तो मुझे बार बार लगा कि वो दो अलग अलग तरह की माएँ, दो अलग अलग जगह से उपजी माएँ, दो अलग अलग जगह पर रहने वाली माएँ, लेकिन कहीं जो अंतः संघर्ष है वो हम सबको एक सूत्र में लाकर बांध देता है। तो मुझे लगता है इन दोनों कहानियों पर भी चर्चा उस तरह से। हाँ बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल नहीं, क्यों बोलो 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 भाई, माइक पकड़ा दो। नहीं क्योंकि माइक दुरुस्त है। I don't record. नहीं, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, अच्छा, तो मेरे दो सवाल हैं। एक तो मैं काफ़ी देर से सुषम के साथ सुनने का मुझे मौका मिलता कहानियाँ, तो साथ ही हैं तो मैं सवाल ये मेरा उठता है, मैं देखा है कि जितनी भी आम मैं कहानी सुन रहा हूँ वो महिला कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व होती है। महिला इज़ द डोमिनेटिंग। इज इट कि अच्छा, मैं सोचता शायद अमेरिका में जो लोग हैं सिर्फ महिलाएं लिख रही हैं, पुरुष लोग लिखते नहीं हैं, इसलिए पुरुष कर रहे हैं। पर अब वो पूरी कहानी सुनी, कनाडा से सुनी, तो फिर तो मैं सवाल था कि भारत में क्या मनुष्य के बारे में कहानी चाहिए, ये मनुष्य किनारे हो गए पुरुष आदमी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मनुष्य का मतलब औरत आदमी दोनों। आपने पुरुष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और आपने बेहतरीन शब्द का इस्तेमाल कर दिया, तो इसलिए केंद्र में मनुष्य ही है। और अगर केंद्र में से मनुष्य खत्म हो जाएगा तो कहानी ही नहीं पूरा साहित्य समाप्त हो जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इस पर शायद रेखा दी और बेहतरीन बात कर सकती हैं। अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले उदय प्रकाश जी की कहानी टेपचू, जैसे ही आपने कहा कि मनुष्य और फिर आपने कहा पुरुष, और उस पर जब हम बात करें तो टेपचू उस कहानी के पूरे केंद्र में है। और भयंकर से भयंकर असहनीय स्थितियों को सहते हुए उसकी ज़िद है कि तुम मुझे ख़त्म करो, मैं ख़त्म होऊंगा नहीं। कहानी में 3 बार ऐसा होता है कि अब ये पाठक के सामने आ चुका है कि टेपचू की मृत्यु हो चुकी है। उसको लोगों ने जादुई यथार्थवाद कह दिया, वो एक अलग बात है, पर 3 बार ऐसा होता है कि टेपचू की मृत्यु हो चुकी है और अचानक चौथी बार फिर टेपचू आ जाता है और वो टेपचू पूरी ज़िद के साथ हम सब के दिमाग में प्रवेश कर जाता है। तो असल में सारी कहानियों का केंद्र ना स्त्री है ना पुरुष,
कहानी के केंद्र में क्योंकि स्त्रियां ज़्यादा लिख रही हैं तो स्त्री मनुष्य के रूप में आ जाती है, पर हमारे केंद्र में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही है। तो लिख रही हैं, सचमुच लिख रही हैं ज़्यादा, ये सच बात है। और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि केंद्र में दोनों को लेकर लिख रही हैं, और मुझे लगता है कि शायद उन कहानियों को भी हम यहाँ पर लाएं तो साझेदारी और व्यापक हो पाएगी। तो तो दूसरा जो अगेन न्यूयॉर्क के अराउंड जो डायस्पोरा है उसमें मैं देखता हूँ कहानी में द्वंद्व है और स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है, बट संवेदना हमेशा रहती है। सैडनेस। तुम्हारी एक कहानी मुझे ऐसी लगी जिसको मैं सुनता जा रहा था ना, मुझे चुटकुला मेरे मन को बहला रहा था, है ना, इट इज जॉय ऑफ लिसनिंग। तो हर जगह बाकी मुझे कॉन्टिन्यूस चैलेंज जैसे मेरे में बहुत सैडनेस तुम्हारे हैं उनके सीमा की कहानी है ना, तो लगा था मैं सुनता आ रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, काफ़ी उदासी है। तो शुक्रिया मज़ा आया। तो वो कहते हैं ना, जिनके साथ हम हंसे थे वो याद नहीं रहते, जिनके साथ रोए थे वो याद रहते हैं, इसलिए हम रुलाते हैं, खुद भी रोते हैं, दूसरों को भी रुलाते हैं। नहीं, रेखा आप कह रही हैं। नहीं, मैं बस इतना ही कह रही थी कि ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि आज जो कहानियाँ हमने सुनी उसमें मतलब औरतें केंद्र में थीं और महिलाओं द्वारा लिखी हुई कहानियाँ थीं। पहली बात तो ये कि जो महिलाएं लिख रही हैं वो भी केवल अपनी ही कहानी नहीं लिख रही हैं, पूरे समाज की कहानी लिख रही हैं। और ये भी कुछ सालों से ही हुआ है। सुषम जी तो खुद गवाह हैं इस स्थिति की कि महिलाओं के लेखन को थोड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है और उन्होंने अपनी जगह बनाई है साहित्य में। नहीं तो इससे पहले ज़्यादा पुरुषों की कहानियाँ इसलिए नज़र आती थी क्योंकि उन्हीं पर बातचीत होती थी, इन पर बातचीत नहीं होती थी। आप मानेंगी है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब और पुरुष नहीं लिख रहे हैं या पुरुष महिलाओं की कहानी नहीं लिख रहे हैं। मतलब अगर दोपहर का भोजन का जिक्र जैसे अभी आया था तो अमरकांत ने सिद्धेश्वरी की जिस पीड़ा को समझा है, कहानी का केंद्र तो सिद्धेश्वरी है। तो हाँ, मतलब तमाम तरह के, लेकिन हाँ नहीं, और अभी ये जो जिस पर प्रहार हुआ है तमिल लेखक पर, और मतलब उसने भी तो स्त्री की बात की कहने की कोशिश की थी। जो शिवमूर्ति की शिवमूर्ति जबरदस्त कहानी है वो, और औरत के दर्द की ही बात करती है। और सुषम ने खुद कहानी आदमी के लिए, टेपचू उदय प्रकाश की, हाँ, अपनी कई कहानी है जिसमें पुरुष की। हाँ, ये तो आज मतलब एक है कि किस तरह की कहानियाँ आई हैं। वैसे राहुल को मैं उदय प्रकाश की कहानियाँ पढ़वाऊंगी तो मुश्किल है। स्वयं प्रकाश में पढ़ी है। आपको जो हाल है उनके लिए पता है हाँ हाँ हाँ, कि यहाँ पर जो इस वक्त मोस्ट इनसिक्योर कॉम्प्लेक्स आ रहा है वो वाइट मेल पर्सन है, जिसको मुझे लगता है हर चीज़ में खिलाफ जा रही है ना, जॉब जा रहे हैं, अटैक हो रहा है बार बार, जैसे वाइट मेल। तो पहले अमेरिका वाइट मेल का प्रेसिडेंट, हाँ, तो मैं आपको में ये लगा मैं हिंदुस्तान में ये ना हो कि हम हिंदुस्तान नहीं, वो जो इनसिक्योरिटी है ना, शायद 50 साल बाद बयान की जाए, आज बयान करते हुए लेखक को लगेगा कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट है ना। तो आज मतलब उसके दर्द की बात मतलब बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं गड़बड़ इन द सेंस कि अगर आप साहित्य को केवल साहित्य का आलोचना की दृष्टि से, शैलजा अक्सर मुझे उकसाती रहती है कि हम कुछ साहित्य के नए प्रतिमानों पर बात करें। अब मुझे नहीं समझ में आता कि आज की दुनिया में हम कौन से नए प्रतिमान लाएंगे साहित्य के लिए, बट बहुत इसको रिकॉर्ड ना करें, मतलब बड़ी मतलब मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट ही बात कहने वाली हूँ कि बाजार जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी रचना और आलोचना दोनों में। जैसे अभी मैंने कहा कि वाइट की इनसिक्योरिटी की बात कोई नहीं कहेगा शायद, क्योंकि
वो इस माहौल में शायद मतलब मानवीय अनुभव की दृष्टि से कितना भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन प्रासंगिक नहीं लगेगा या ठीक नहीं लगेगा। नहीं, पर यहाँ पर वाइट मेल की बात आ रही है, उन्होंने कहनी शुरू कर दी है। हाँ। लेकिन हिंदुस्तान में जो पुरुष अपनी पीड़ा की बात नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वहाँ महिलाओं की पीड़ा जो है उसके खिलाफ कुछ भी कहना नहीं, अभी नहीं पहली बार है कि महिला की पीड़ा पूरी तरह, जैसे आज कौशल्या बेसंत्री की आत्मकथा पर जो बात हो रही थी, तो अभी तो ये शुरुआती दौर ही है, 10-15 साल से ही तो हुआ है कि स्त्री की पीड़ा को सुना जाए या समझा जाए, या जिस भी भाषा में वो कहें। नहीं, वो कहें। बात ये है कि हाँ, कल भी इसी मंच पर ये सवाल उठाया गया था कि ऐसी नारियां हैं कि नारियां ही नारियां लिख रही हैं, पर ये जमाना औरतों का है, वो मेहनत कर रही हैं, लिख रही हैं, और अमेरिका में नारियां इसलिए लिख रही हैं कि औरत जो आदमी है वो एक्चुअली नामे के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसको जो भी है अपने परिवार को पालना है या अपनी एम्बिशन को पालना है, तो इसलिए वो लिखने जैसे काम में नहीं पड़ता, हिंदी में लिखने जैसे काम में नहीं पड़ता, उसकी फुर्सत उसको कभी नहीं होगी। अगर वो करेगा भी ऐसे काम तो वो अंग्रेजी में जाएगा, जिसका बाजार यहाँ बना हुआ है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको औरतें दिख रही हैं ज़्यादा। ठीक है। आज मतलब ये शायद थोड़ा इससे अलग हो जाए, पर शशि पांडा जी के जो हस्बैंड उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग किया, तो कुछ पदवी उन्होंने मेरे लिए छोड़ा, तो मैंने उसी दिन से तय किया कि मैं इनके साथ जहाँ भी ये जाएंगी मैं रहूँगा और हमेशा इसमें साथ दूँगा। तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब अभी चैलेंजेस वहाँ पर उस तरह के भी हैं कि पब्लिकली ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि किसी ने त्याग किया, ये तो एक मान लिया गया सत्य है कि वो तो त्याग करना ही है क्योंकि आप स्त्री हैं। तो अब ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है कि पुरुषों ने ये स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि हाँ तुम मेरे लिए बदल रही हो तो मैं भी तुम्हारे लिए बदलूंगा। तो अब उस सहभागिता पर भी रचनाएं आ रही हैं, उस सहभागिता पर भी लिखा जा रहा है। हमने अनु भार्गव जी की जो एक सुंदर सी कविता हमने सुनी, उसमें उन्होंने कहा कि मतलब तुम मेरा अस्तित्व तुमसे शुरू होता है और तुम पर जाकर खत्म हो जाता है। तो ये जब ये बातें होने लगी हैं तो मुझे लगता है कि अगर सहभागिता पर ज़्यादा बात होगी तो शायद पीड़ाएं अपने आप कम होना शुरू हो जाएंगी। तो ये दृष्टि और ये नज़रिया विकसित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं वही कह रही हूँ कि आरंभ हो चुका है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बोलती जाओ, राहुल तुम कर दो। बैटरी शर्मा गई। तो उन्होंने लिखी कहानी कथा देश में छपी, बहुत पसंद की गई, शैली बहुत अच्छी, भाषा, पर वही कहानी जो मुझे थोड़ी परेशान कर गई, वही कहानी औरत को पुरुष ने कैसे मतलब जैसे कहते हैं उसका शोषण हुआ, किस तरीके से सारी उम्र बीत गई पति के साथ, फिर उसको क्रोध है कि मेरे को दबाया गया, ये बात चलती आ रही है एक उम्र तक। पर आप सोचते कि भाई अब बस बहुत हो गया, क्योंकि आजकल के ज़माने ये होता है, अभी भी होता है, अभी भी चल रहा है। पर एक ही बात को विषय पर जब आप हर चीज़ लिखते जा रहे, वो आपका विषय हो सकता है। अगर आपका कोई संग्रह पढ़ता है, उस हर संग्रह में यही बात चलती है। आपके मित्र जो मीरा सीकरी है, उनकी भी कहानियों में यही होता है। तो आप कहते हैं भी इसके अलावा भी दुनिया में कुछ होता है। हाँ, इस तरीके से बात होती है। हाँ हाँ, और ये बहुत बड़ी और ज़रूरी बात है कि दुनिया में बहुत कुछ है जिसको लिखा जाना चाहिए। हाँ, और लिख रहे हैं लेखक भी अच्छे, पर जो लिख रहे हैं उनकी प्रशंसा हो रही है, उन्हें स्वीकृति मिल रही है।
हाँ तो हाँ मॉडरेट करने की ज़रूरत है। नहीं बस अब बात समाप्त। तो हम नहीं, जब निकालेंगे निकल जाएंगे भाई। भाई तो कंक्लूजन निष्कर्ष कर सकें। हाँ जरूर कीजिए। एक बहुत बड़ा निष्कर्ष ये है कि क्योंकि अनिल प्रभा की कहानी सबने नहीं सुनी और ये अच्छी बात नहीं है, और अनिल अगर आपके पास ये कहानी PDF फाइल या कुछ ऐसे है हाँ, जिससे हम हम आपस भेज में देंगे शेयर कर सबको। सकें तो ये बहुत ज़रूरी होगा।